हेलो गाइस, वेलकम टू सेस लर्नर्स। आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में सीखेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? जब हम प्रिंसिपल के ऊपर तो इंटरेस्ट पे करते ही हैं, उसके साथ साथ हम इंटरेस्ट के ऊपर भी जब इंटरेस्ट पे करने लगते हैं तो हम उसे कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। जैसा कि आज हम देखेंगे, मैं फॉर्मूले से नहीं, हम ट्रिक की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस फ्यू मिनट्स में सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि मैं एक क्वेश्चन अपनी तरफ से ले रहा हूँ। जैसा मुझे पास एक प्रिंसिपल है जो कि प्रिंसिपल का अमाउंट मैं एज्यूम कर ले रहा हूँ कि ये ₹10,000 है। अब मैंने एज्यूम कर लिया कि इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने एज्यूम कर लिया कि वो जो है 10% है। वो कितना है? 10%। इसके बाद हम कुछ नहीं, इसके बाद हमें टाइम चाहिए, तो मैंने ये एज्यूम किया कि मेरा जो टाइम पीरियड है वो 3 इयर्स है, कि मुझे 3 इयर्स के लिए पे करना है। तो मैं इसमें क्या करूँगा, सबसे पहले चीज जो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है ये परसेंटेज में दिया है। मैं इस परसेंटेज को चेंज करूँगा फ्रैक्शन में चेंज करूँगा, तो मीन्स 10%। तो इसे हम क्या लिखते हैं? 1 अपॉन में 100। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अपॉन में 100। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, तो ये क्या बच गया? 1/10। मीन्स मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 1/10। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल सा मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले प्रिंसिपल लिख दिया कि मेरा प्रिंसिपल कितना है? 10,000। अब मैं इसे फर्स्ट ईयर में इसका इंटरेस्ट निकालूंगा। अब हम इसमें करेंगे क्या, तो कुछ नहीं, सबसे पहले हम फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, जो भी हमारा प्रिंसिपल था उसका हम 1/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 10,000 का 1/10 से मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया? 1,000। फिर सेकेंड ईयर के लिए भी हम ऐसा ही करेंगे कि 10,000 को 1/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी क्या आ जाएगा? 1,000। थर्ड ईयर के लिए भी हम सेम ऐसा ही करेंगे कि हम 10,000 को 1/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी क्या आ गया? 1,000। अब सेकेंड ईयर में जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट होगा उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। मीन्स 1,000 को भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/10 से, तो ये हमें क्या मिल गया? ₹100। जब हम थर्ड ईयर में जाएंगे तो प्रिंसिपल से तो इंटरेस्ट मिला ही, जो फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल है हमें उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। मीन्स उस पर भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/100 से, तो हमें कितना मिल गया? 100। देन जो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल है उस पर भी हमें इंटरेस्ट मिलेगा, तो हमने 1,000 को फिर से मल्टीप्लाई कर दिया 1/10 से, तो हमें फिर से मिल गया 100। देन जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट मिला है हम उसे भी मल्टीप्लाई करेंगे 1/10 से, क्योंकि हम यही जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे हमें इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। तो 100 को मल्टीप्लाई किया 1/10 से, तो क्या आ गया? 10। अब हम इसमें देखते हैं कि हम कितने तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कोई अगर हमसे ये पूछे कि यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना पेबल होगा, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर क्या होगा, तो देखें तो हमें पता है 1,000 1,000 1,000। मीन्स हमने इन तीनों 1,000 को क्या कर दिया? प्लस। तो 1,000 प्लस 1,000 प्लस 1,000 क्या हो गया? 3,000। मीन्स 3 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 3,000। कोई हमसे ये पूछे कि फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, तो सिंपल सा कोई हमसे पूछे कि कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर कितना होगा, तो फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम सिर्फ 1,000 लिखेंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर में सिर्फ एक ही अमाउंट है 1,000। कोई हमसे ये पूछे कि सेकेंड ईयर का, स्पेशली सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर के लिए अगर हम देखें कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो जो सेकेंड ईयर में जो 2 सर्कल्स हैं बस हम इसे प्लस कर देंगे।
मीन्स 1000 प्लस 100, ये कितना हो गया 1100। अब अगर कोई हमसे पूछे कि थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, तो थर्ड ईयर के लिए जो थर्ड ईयर में जो 4 सर्कल्स हैं हम इन्हें प्लस कर देंगे, मीन्स 1000 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 10, इसे प्लस कर दिए तो क्या आ गया 1210। अब कोई पूछे कि टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है हमारा 3 इयर्स के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स, तो 3 इयर्स के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो जितने भी सर्कल्स हैं हम सब के अमाउंट को प्लस कर देंगे, 1000 प्लस 1000 प्लस 1000, हमने पहले इन थाउजेंड्स को प्लस कर दिया, देन ये हंड्रेड्स हैं 3 टाइम, हम इन सभी हंड्रेड्स को भी प्लस कर देंगे, और देन एक सर्कल 10 रुपीज़ के लिए भी है उसे भी प्लस कर दिए, हम इन सबको प्लस कर दें तो प्लस करने पे क्या हो जाएगा 3310। कोई अगर हमसे ये पूछे कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस बताने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली कुछ नहीं, हम ये 3 सर्कल जो है इनको छोड़ देंगे, सिर्फ ये जो हमारे ये 3-4 सर्कल्स हैं हम इनको प्लस कर लेंगे, मीन्स 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 10, हमने इन्हें प्लस कर लिया तो क्या आ गया 310। ये क्या पता चल गया हमें, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पता चल गया। आई थिंक आपको ये कंपाउंड इंटरेस्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। इसमें देखा जाए तो एक सिंपल ट्रिक में आपने इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए। अगर आपको इस कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे साथ शेयर कर सकते हैं अपने डाउट्स, मुझे आपके डाउट्स को सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी।